करके नहीं, सुनिए रविदास जी, हमारे रविदास जी कृपया हमारे चैनल में ऐसी जातिगत टिप्पणियां बिल्कुल ना करें, मजहबगत टिप्पणियां। सुनिए, हिंदू मरा या मुसलमान मरा, मेरे लिए हिंदुस्तानी मरा, मेरे लिए मेरा भाई मरा। आप हिंदू भागा या मुसलमान भागा, ये टिप्पणी ना करें, मुझे इसमें सख्त आपत्ति है। मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव की बात नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक एकता कायम हो, और सांप्रदायिक एकता और सौहार्द कायम करने के लिए अगर हमें कोई कुर्बानी करनी पड़ती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा चलिए, कुर्बानी की बात से मुझे याद आया, कुर्बानी की बात से मुझे याद आया। रविदास जी, आप कह रहे हैं, आपने दो बातें कही सब्सिक्वेंटली। आपने पहला कहा कि ये जो दंगे हुए, आपको 8 या 9 दंगे याद हैं, आपने 104 में से 8 या 9 घटाए। सुनिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट। आपने 9 दंगे घटाए और 95 जो दंगों और संघर्ष और टेंशन और कम्युनल जो भी है वो आपने थोप दिया 1 जनवरी से 14 मार्च के बीच में। पहला स्टेटमेंट आपका। जब इस स्टेटमेंट की हमने पोस्टमार्टम की तब आपने कहा केंद्र की ये रिपोर्ट झूठी। चलिए, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सुनिए। कौन बनेगा करोड़पति 4 विकल्प देता है, मैं 2 विकल्प देता हूं आपको। चलिए 3 देता हूं। आपने पहली बात कही वो सही, दूसरी बात कही वो सही, या आपने दोनों बातें गलत कही। इनमें से कोई एक चुन लीजिए आप। जी देखिए, ऐसा है, हम सब आपने गृह मंत्रालय रिपोर्ट बताई। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो है 1 जनवरी से आज तक की आई है। आप इन 3 विकल्पों में से मान्यवर कोई एक चुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 15 मार्च के बाद जो झड़पें या जो संघर्ष हुआ है वो 8-9 स्थानों पर हुआ है। हाँ। अगर 104 हुआ है हाँ। तो इसका मतलब 95 उससे पहले हुआ होगा। अच्छा, मैं सुनिए, ये आपका आधिकारिक बयान है। देखिए, गृह मंत्रालय ये आपका और आपकी पार्टी का आधिकारिक बयान है। गृह मंत्रालय ये आपका और आपकी पार्टी का आधिकारिक बयान है। क्या जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 8 या 9 दंगे 14 मार्च के बाद हुए, उसके पहले के 95 हुए, ये आपका आधिकारिक बयान है। 104 अगर रिपोर्ट आप ये आपका आधिकारिक बयान है। पूरी बात सुन लीजिए जी। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट दी है, हाँ। मेरे पास तो वो रिपोर्ट है नहीं। हाँ। ये बताया कि 104 दंगे केंद्रीय ने दिए हैं। हाँ। तो अगर वो बात सही अगर आप मानते हैं, हाँ। तो इसका मतलब 95 झड़पें या ये जो हैं, हाँ। ये 14 मार्च से पहले हुई। चलिए, अब मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से अब मैं रविदास जी मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक आरटीआई डालता हूं। मैं यूपी सरकार को एक आरटीआई डालता हूं। मैं खुद अतुल अग्रवाल एक टीवी पत्रकार होने के नाते भी आरटीआई डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है इस देश का। और अगर उसमें यह निकल के आता है कि जो बात आप कह रहे हैं 95 बनाम 9 की जो थ्योरी आप यहां पर दे रहे हैं वो थ्योरी गलत है, तो आप माफी मांगेंगे? अगर 104 की संख्या सही है, अगर 104 जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 104 झड़पें बताई हैं, हाँ। अगर वो सही है, हाँ। तो मेरी बात सही है। अच्छा ठीक। और अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े सही हैं और आपकी बात गलत हुई तो माफी मांगेंगे? भाई नहीं। अरे भाई, आप जो कह रहे हैं मैं उस पर सहमत हूं, लेकिन अगर गलत हुई 95 और 9 की थ्योरी पलट गई, तब अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट गलत है तो बात गलत हो गई। अरे भाई, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट अगर सही है, आप दरअसल समझने को तैयार नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 95 बनाम 9 की जो थ्योरी है कि साहब 95 दंगे 3 महीने में हुए, 2.5 महीने में हुए, और उसके बाद जो है वो 9 दंगे या कम्युनल संघर्ष वो आपकी सरकार में हुए। ऐसा है ना, अगर ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट अगर सही है 104 की, तो मेरा वो आंकड़ा सही है। और या फिर दूसरी बात ये है कि 104 की रिपोर्ट गलत है। वाजपेयी जी, कुछ समझ में आ रही है मल्होत्रा जी की बात? मेरी समझ में नहीं आई। में ये आ रहा है जी कि भारत सरकार ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को सत्य और असत्य ठहराने के लिए इनके पास तो कुछ है नहीं है। मेरा ये कहना है कि सांप्रदायिक उन्माद का कारण प्रशासनिक हानक और धमक और इकबाल का ना होना है। जिस प्रदेश का डीजीपी ये कहता हो कि फैजाबाद के सांप्रदायिक विद्वेष के समय पर मैं फैजाबाद के अधिकारियों को फोन पर निर्देश देता रहा, हाँ। और मेरी किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। हाँ।
इसका सीधे सीधे अर्थ है कि अगर स्थानीय प्रशासन अपने डीजीपी की नहीं सुन रहा है तो किसकी सुन रहा है? ठीक बात है। डीजीपी नियमानुसार कोई आदेश दे रहे होंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दे रहे होंगे, तो उनकी नहीं सुन रहा तो फिर क्या अपने राजनीतिक आकाओं की सुन रहा है? सत्ता में बैठे हुए लोगों की सुन रहा है। ठीक बात है। क्योंकि एलआईयू की एक रिपोर्ट ये भी है कि स्थानीय राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, ये जनता में भ्रम बना था, ये एलआईयू मान रहा है। और फैजाबाद की अगर मैं फिर चर्चा करूं जी, तो वहां पर एडीएम से जांच कराई गई, 15 दिन का समय जांच का था। वो जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक होती? और फिर क्या डीएम एसपी हटाए, वो क्या उनकी जांच क्या एडीएम कर सकता था क्या? ठीक तो बात इस है। प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मेरी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। हाँ। आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी कहेंगे कि आईएएस आईपीएस मेरी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तब फिर प्रशासन की हनक धमक और इकबाल कैसे कायम होगी? नहीं, रविदास जी मेरा समाज विरोधी तत्व गड़बड़ करेंगे। रविदास जी, मेरा सीधा सवाल यह है, अगर सरकार के खिलाफ असामाजिक तत्व गड़बड़ कर रहे हैं तो सरकार काहे को बने हुए हैं भाई? जो गड़बड़ कर रहा है पटक के 40 लाठी मारिए, उठा के अंदर कर दीजिए, किसने रोका है? नहीं, वो आपकी बात सही है। जो असामाजिक लोग हैं उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके के घटनाएं न होने पाए। हाँ। और इसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है जी, और उसकी पूरी रोकथाम की व्यवस्था हो रही है। आपके प्रयासों के लिए आपको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं पूरी ईमानदारी से मान्यवर, लेकिन ईमानदारी से हकीकत को स्वीकार करने से सुधार होता है। आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर पूछे भाई बीमारी क्या है, तो बीमारी सिर में हो बता दीजिए पांव में, तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर को सुनिए, डॉक्टर से झूठ नहीं छिपाया जाता। डॉक्टर से सच छिपाएंगे आप तो झूठ हो जाएगा। यानी बीमारी जब डायग्नोस नहीं होगी तो बीमारी सही कैसे होगी? आप जो 95 बनाम 9 का आंकड़ा दे रहे हैं, ये अपनी बीमारी छुपा रहे हैं आप। नहीं, देखिए ऐसा है, जो उत्तर प्रदेश में 8 या 9 भी तनाव झड़पें हुई हैं, हाँ। वो भी बहुत दुखद बात है। हाँ। वो ठीक बात नहीं है। हाँ। हम लोग ये चाहते हैं कि एक भी सांप्रदायिक तनाव झड़प ना होने पाए। अच्छा, केंद्र सरकार से आपत्ति जताएंगे आप कि भैया आपने गलत रिपोर्ट काहे दी अखिलेश जी को बदनाम करने के लिए? भाई नहीं, तो अब ये रिपोर्ट अगर वो मालूम देखेंगे, अरे रिपोर्ट मेरे हाथ में है भाई। या तो आप ये कह दीजिए कि सुनिए, या तो एक विकल्प आपके पास और है कि आप कह दीजिए समाचार प्लस जो दिखा रहा है वो गलत है, फर्जी है, या तो आप ये कह दीजिए। आप सुनिए, आपके अगर हाथ में है तो आप बताइए कि 104 में कितनी घटनाएं पहले की थी, बाद में हुई? मैं यही तो कह रहा हूं, ये इस रिपोर्ट में नहीं लिखा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आरटीआई लगाऊंगा। अगर वो ये बात मैंने आपसे पहले ही कही कि मैं आरटीआई लगाऊंगा। ये रिपोर्ट जो मेरे पास है इसमें ये नहीं लिखा गया। रिपोर्ट आपके पास है, इसमें लिखा नहीं गया है, तो इसका मतलब जो है जो 15 मार्च के बाद हुए हैं, ये भी दुखद है। ये जो है, हम लोग वो नहीं कह रहे हैं कि कोई हो रही है, हमारा कहना है कि एक भी, लेकिन आप 95 बनाम 9 से तुलना भी मत कीजिए। इतनी भी अंधेरगर्दी नहीं मची यूपी में। देखिए, तुलना नहीं करने की बात है। अगर 104 की रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने दी है और उत्तर प्रदेश में 15 मार्च के बाद जहां तक मेरी पूरी जानकारी है कि 8 से 9 से अधिक जो है वो झड़पे या तनाव नहीं हुआ है। हाँ। तो इसका मतलब दो बातें हैं। हाँ। या तो 95 उससे पहले हुई है। हाँ। या रिपोर्ट गलत है। अच्छा ठीक है, अगर गृह मंत्रालय साबित करता है कि रिपोर्ट सही है तब आप माफी मांगेंगे इस बयान के लिए? तो रिपोर्ट में डेट बताया ना, वो तारीख बताया कि नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूं, अरे आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर आरटीआई में केंद्रीय गृह मंत्रालय 104 झड़पों और कम्युनल राइट्स का डेट्स देता है और डेटा देता है और 95 बनाम 9 की आपकी थ्योरी औंधे मुंह गिर पड़ती है, तो क्या आप माफी मांगेंगे? बताइए, अगर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट झूठी हुई तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। तो मैं लखनऊ आके आपके सिर पे सेहरा बांधूंगा और समाचार प्लस पर वो लाइव दिखाऊंगा। तो ठीक है, ये आप मान लीजिए कि अगर 104 की जो रिपोर्ट दी है गृह मंत्रालय ने, तो गृह मंत्रालय की ये बात सही है गलत है, इसकी जांच कौन करेगा? अरे गजब बात आप कर रहे हैं। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं? नहीं, कौन सिस्टम पर? अगर आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय की बात गलत है तो समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते आप? चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, अगर हाई कोर्ट का जज इस बात की जांच करे और अगर ये 104 मामले सही पाए जाएंगे तो अगर वाजपेयी जी जो मैंने
वाजपेयी जी, मल्होत्रा जी का दिल है कि मानता नहीं? जी नहीं, ये बात नहीं है। दिमाग तो जानता भी है, दिमाग तो मानता भी है, लेकिन दिल ना तो मानता है और ना जुबान कहती है। वाजपेयी जी, अगर ऐसे होगा तो बीमारी को छिपाएंगे तो बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। छुपा नहीं रहे, देखिए छुपा नहीं रहे तो हमेशा से बात यह है कि जी वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है। मेरा ये कहना है कि जहां कठिनाई है हम उसको ईमानदारी से स्वीकार करें और कठिनाई का क्या हल है उस पर ईमानदारी से प्रयास करें तो समस्या का निदान हो सकता है। ठीक बात है। भारत सरकार का आंकड़ा 1 जनवरी से जरूर है, एक सर्टेन पीरियड का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में कोई अपराध हुआ हो। हाँ। बाद के अपराध हो सकते हैं। भारत सरकार का स्वयं का एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हर 4 जिलों के ऊपर एक है यहाँ पर, आईबी की यूनिट है, और उस पर एसपी रैंक का अधिकारी बैठता है, एसपीआर कहलाता है। हाँ। और वो दिन प्रतिदिन अपनी पॉलिटिकल बीट से और अपने कानून व्यवस्था की बीट से सूचना भारत सरकार को देता है। भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि सांप्रदायिक दंगा हुआ 104। हाँ। भारत सरकार ने यह दिया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लैप्स के कारण हाँ। समाज के 2 वर्ग आमने सामने आए और कठिनाई पैदा होने की स्थिति निर्माण हुई। मैं इंग्लिश में जो रिपोर्ट आई उसकी एक लाइन सुनाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एज मेनी एज 104 cases of communal tensions and clashes have been reported in the state so far in 2012. ये इसमें कहा गया अराउंड 34 people were killed and 456 were injured in these clashes. Major incidents were reported from Bareilly, Pratapgarh, Mathura, Faizabad, Ghaziabad, Muradabad, Meerut, भदोही, कानपुर, इलाहाबाद एंड लखनऊ। 8 से ज्यादा तो यही हो गए जी। मैं गिन लेता हूं कितने हो गए। तो बड़े सांप्रदायिक विद्वेष की घटनाएं प्रदेश में 7 माह का सपा का शासन, 9 जिले और 11 सांप्रदायिक विद्वेष की घटनाएं। लेकिन ये छोटी मोटी टेंशन की घटना, क्योंकि सेंट्रल का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसने इकट्ठा किए 104 घटनाएं हुई होंगी। मेरा दूसरा इसमें कहना है, जब सदन में बैठकर सरकार के माननीय मंत्री एक कथित सीडी के नाम पर तो चुनौती देंगे और अध्यक्ष जी से कहेंगे कि आप प्रोजेक्टर लगवा दीजिए, मैं सीडी दिखा दूंगा, उन्हें उस सीडी का ध्यान नहीं आता जो लखनऊ में भगवान महावीर के, भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने में और पत्रकारों पर हजरतगंज में हमला करने वाली है। वो सीडी उन माननीय मंत्री जी को नहीं दिखती है। हाँ। जब बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंख मूंदेगा तब फिर घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ठीक बात है। कानून का शासन स्थापित नहीं किया जा सकता। चलिए शो का वक्त खत्म हो रहा है। अमिताभ जी, फाइनल कमेंट संवाद की टिप्पणी के साथ। देखिए, रविदास जी बहुत सुलझे हुए और बहुत भद्र राजनेताओं में है। यहाँ शुरू में गलत बैटिंग करने लगे शुरू से। पता नहीं क्यों जो उस पार्टी के नेता हैं, तो पार्टी की सरकार है, तो कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा रविदास जी, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, वाजपेयी जी को भी दिख रहा है, आवाम को दिख रहा है। इसके लिए कोई आजम खान बताए तभी पता लगे, ये मनमोहन सिंह की सरकार बताए तभी पता लगेगा। हमको पता नहीं मसूरी में क्या हुआ, हमको पता नहीं कोसी कला में क्या हुआ, हमको पता नहीं प्रतापगढ़ में क्या हुआ, मथुरा में क्या हुआ, लखनऊ में 2 घंटे प्रदेश की राजधानी बंधक रही। बंधक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी गंभीरता से। आप चुनौती देंगे तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि बंधक रही। और 14 नाम तो ऐसे ही हो गए। वहां सरकार बैठती है, वहां मेरे हुजूर बैठते हैं। वो राजधानी 2 घंटे बंधक रही असामाजिक तत्वों के हाथ। ये इकबाल का विषय है। और मैं निरपेक्ष होकर एक बात कहूं, ना का कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कल्याण सिंह का कार्यकाल अपराधियों पर निर्णायक लगाम के लिए उत्तर प्रदेश में अनमेच्ड कार्यकाल, अनपैरेलल है। उसके पैरेलल कोई मुख्यमंत्री, जब से मैंने काम होश संभाला, पत्रकारिता शुरू की 25 साल में, कोई नहीं। मायावती का कार्यकाल 100 भ्रष्टाचार हुए, मूर्तियों में पैसा खाया गया हो, ठीक बात है, लेकिन सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उनके विरोधी हैं। इनसे पूछिए कि क्या मायावती के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगा हुआ? नहीं हुआ। ये इकबाल की बात है
ये इकबाल होना चाहिए बुलंद। और दूसरी बात मैं कहूं, मैं उस दरोगा को भी, रविदास जी अदब से कहूंगा, मैं उस दरोगा को अक्षम मानता हूं जो ये कहे कि खड़े होके माइक लेके कि अंकुश लगना चाहिए अपराध पर। भाई साहब, आपको किस लिए तैनात किया?